नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि शरीर की अशुद्धियों को दूर करके ही इस जर्नी को पूरा किया जा सकता है। यानी शरीर की कुछ खास अशुद्धियां हैं, उनको दूर करके ही ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये बहुत ज्यादा पेनफुल जर्नी है। इसमें असहनीय दर्द होता है। इसका भी कुछ रीजन है। दर्द जब होता है जब हम कुछ पाने की चाह रखते हैं। ये निस्वार्थ प्रेम वाली जर्नी है। जब इसमें हम स्वार्थ पैदा कर देते हैं, यानी कुछ पाने की इच्छा होती है, तो समझ लो ये जर्नी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है। वैसे इस जर्नी को जिसने सहा है वही समझ सकता है इसके दर्द को। इस दर्द में लोगों का इस दर्द में लोगों का बहुत से विचार चेंज हो जाते हैं। इस जर्नी से बाहर निकलने की सोचते हैं कि हम इससे तो बढ़िया इस जर्नी से बाहर ही निकल जाएं, और ये जर्नी हमें क्यों मिली, ये सवाल आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये एक और बता दूं, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है एक आध्यात्मिक जर्नी है। इसको हमें अपने यदि विकारों को दूर कर दें तो इस जर्नी में हमें हेल्प मिलेगी और हमारा यूनियन होने के 100% चांस हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इसमें क्या होती है, लोगों को जो इस जर्नी में होते हैं उसमें पाने की चाह होती है। तब यह दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें इसके संग शादी हो जाए, हम दोनों मिल जाएं, हम पारिवारिक सुख यानी लें। ये ऐसा विचार जब करते हैं ना तो हमारे अंदर और दर्द बढ़ जाता है। इस जर्नी में क्या होता है कि जैसे ही आप मिलते हो आप दोनों को बहुत दूर कर दिया जाता है। तो इन इच्छाओं से अपने को ऊपर उठना है, जब भी ये जर्नी कंप्लीट होगी। इस जर्नी का नियम है, इन्हें हमें अपनी कुछ शरीर के विकारों को यदि जब तक दूर नहीं करेंगे आप इस जर्नी में महारत हासिल नहीं कर पाओगे, आप वहीं लटके रहोगे। तो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमें अपने शरीर के विकारों को दूर करना पड़ेगा। इस सबसे बड़ी बात, पाने की चाह खत्म करनी पड़ेगी। इसमें बबल फेस आया, बबल फेस में आदमी इतना मस्त हो जाता है, खो जाता है। उसके बाद जब ये दोनों अलग होते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, असहनीय तकलीफ होती है। इन दोनों को अलग ही इसलिए किया जाता है कि ताकि ये अपने आप में सुधार ला सकें, कुछ नया कर सकें, ये अपने आप को पहचान सकें। इसीलिए तो दोनों को सेपरेशन के द्वारा अलग किया जाता है। अपने आप पे फोकस करने पे यदि आप अपने आप पे फोकस करोगे तो ये जर्नी बिल्कुल इजी हो जाएगी। और कुछ अपने अंदर के विकारों को खत्म करोगे, यानी उन विकारों को अपने शरीर से बाहर निकाल दोगे, अपने मन से बाहर निकाल दोगे, तो ये जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। इन्हीं को तो अपनी एनर्जी लेवल हाई बोलते हैं। यदि वो विकार आपके शरीर से, मन से चले गए तो समझ लो आपकी एनर्जी लेवल हाई हो गया। ये इनर वर्क के जरिए जैसे मेडिटेशन वगैरह करते वो तो अलग है, वो भी पावरफुल। इस जर्नी के लिए अपनी एनर्जी को हाई लेवल तक ले जाने के लिए मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के दौरान ही तो ये चीजें दूर होती है हमसे। हमें यही हमेशा यही चिंता लगी रहती है, ज्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को यही चिंता लगी रहती है कि हम दोनों एक कैसे होंगे, हम दोनों की शादी कैसे होगी, आगे बच्चों के साथ कैसे जीवन बिताएंगे। यानी यही चिंता के कारण ये जर्नी में वो खुद पे काम नहीं कर पाते। चिंता चिता के समान होती है। जब हमें किसी चीज की चिंता होती है ना तो हमारा मन किसी काम में लगता नहीं है। तो इस जर्नी की जड़ तक जाना है आपको। इसके मूल कारण क्या है, हमें क्यों मिली ये जर्नी, इसको यदि पहचान लोगे इस जर्नी को, उसके बाद अपने आप पे काम करोगे, हमें कैसे क्या करना चाहिए, फिर ये जर्नी बिल्कुल इजी हो जाएगी। यह संबंध है आत्मा का। दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का संबंध है आत्मा का,
ये शारीरिक इच्छाओं वाला संबंध नहीं है, ये आत्मा का संबंध है। अनकंडीशनल लव बोलते हैं जिसको, निस्वार्थ प्रेम का है। हमें इस जर्नी को शारीरिक लेवल पे नहीं लेना चाहिए कि हमारा फिजिकल लेवल पे रियूनियन हो जाए। नहीं, ये आत्मीय रूप का मिलन होता है। जब आपके अंदर की अशुद्धियां खत्म हो जाएंगी तो आप आत्मीय रूप पे अपने आप मिल जाओगे। ये अशुद्धियां कौन सी होती हैं? राग, द्वेष, मोह, माया, क्रोध। राग, राग मतलब यानी प्रेम। हम इसको शुद्ध वाला प्रेम नहीं करेंगे। ये कहते ना, ये लालच वाला प्रेम होता है। किसी के प्रति पाने की इच्छा, ये मेरे पास आ जाए, यानी ये मेरे पास हमेशा के लिए आ जाए। ये राग होता है ना, राग बड़ा खतरनाक होता है। ये भी अशुद्धि में आता है हमारे जीवन में। हमें इन चीजों को दूर, यानी हमें निस्वार्थ प्रेम करना है। द्वेष, किसी से गिल्ला शिकवा कुछ नहीं, हमें जीवन में हर किसी से प्रेम करना है। किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखनी, न बैर रखना, कुछ नहीं रखना। इस जर्नी का ये नियम है। मोह, हमें किसी से ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं रखना। नहीं कि मेरा डीएम है, मेरे पास ही रहेगा। परिवार, हर समाज से, किसी से हमें अटैच नहीं होना। हमें तो सही सही तरीके से हमें साध्वी प्रवृत्ति अपनानी है। जो संत महात्मा होते हैं ना, उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, कोई मोह नहीं होती, कोई माया से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही हमें इस जर्नी में अपने आप को बनाना है। यानी आप, एक और बता दूं, आप इस सांसारिक जीवन में हो, लेकिन पूरी तरह आप ये अपना नहीं पाओगे। फिर भी हमें इनसे अटैच नहीं होना, इन चीजों को हमारे माइंड में लेके नहीं आना। माया से भी ज्यादा प्रेम नहीं रखना। कभी यानी कहते ना, गुस्सा नहीं लेके आना हमारे दिमाग में। बहुत से लोग जरा सी बात पे भड़क जाते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। ये हमारी अशुद्धियां हैं। यदि आप इनको दूर कर लोगे, अपने कहते हैं शरीर और मन से दूर कर लोगे, तो आप रियूनियन के काबिल बन जाओगी। आप एक दूसरे के बारे में, आप दोनों का प्रेम कैसा है? एक नदी की तरह है। नदी कभी रास्ता नहीं पूछती कि समुद्र कहां पे है। उसको पता है कि मैं धीरे धीरे समुद्र तक पहुंच जाऊंगी। वो एनर्जी उसमें होती है, और वो धीरे धीरे पहाड़ों से, जंगल से होते हुए एक दिन समुद्र में मिल जाती है। दोस्तों, यही ट्विन फ्लेम का नियम है। आप भी एक नदी की तरह बहना चालू करो। समुद्र में तो आपको मिलना ही है, लास्ट में समुद्र तक तो पहुंचना ही है। भले बीच में पहाड़ आए, जंगल आए, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। आप क्या सोच रहे हो, आपका समाज रास्ता रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। आपकी आपके दिमाग में रहती है ना कि थर्ड पार्टी की वजह से हमारी ट्विन जर्नी कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप बस एक नदी की तरह शांत बहना चालू करो, यानी अपने आप पे काम करना चालू करो। जितना ज्यादा आप अपने आप पे काम करोगे, उतनी जर्नी आपकी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। हमारी अंदर की अशुद्धियों को खत्म कर दो। किसी के प्रति गिला शिकवा नहीं। किसी ने हमसे क्या बोला उसको भूल जाओ, माफ करो उसको। भाई, इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद बोलो कि इस जीवन को हम देने के लिए परमात्मा धन्यवाद। और वैसे भी आपको धन्यवाद बोलना ही चाहिए कि परमात्मा ने आपको इस काबिल समझा कि आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए वो स्वयं आपकी हेल्प करेंगे। एंजल्स के जरिए कैसे भी करके आपकी हेल्प करेंगे, और आप लोग इस जर्नी को कंप्लीट कर लोगे। दोस्तों, इसलिए तो कहता हूं, आप एक शांत नदी की तरह बहना चालू करो। आपका जीवन सफल हो जाएगा, यानी आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।